मुच्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन सा भामती है?
ठीक है। पृष्ठ इसका दूसरा भाग निकाल दिया है ना? हाँ वही। अच्छा 600। अच्छा 30 साल में यहाँ पहुँचे हैं। 30 साल से 31 हो गए होंगे। 30 हाँ दिल्ली में किए, एक साल दिल्ली में किए। हाँ दिल्ली में किए थे, लेकिन पाठ चलता था वहाँ। पूर्वाचार्य महाराज भी दिल्ली में ही किए उस समय। जय जीवन लक्ष्मणेश्वर महादेव। हाँ वाह, याद भी है इनको। सीताराम राधे श्याम कहाँ गया? 610 क्या होगा? कौन सी पंक्ति है? दूसरी तीसरी। कहाँ है? नीचे से भांति की तीसरी पंक्ति। नीचे से? अच्छा। न च तत्कार्या, ठीक है। विस्मय भय कंपादयः स्वोत्पत्तौ प्रयोजनम अपेक्षन्ते। सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टि में सन्निहित न होकर सृष्टा के स्वरूप के प्रतिपादन में सन्निहित है। सृष्टि परक श्रुतियों में जैसा कि कल हमने बताया 13 प्रकार का विज्ञान है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य जी ने विज्ञानों का परिहार भी किया है, लेकिन इस तथ्य को उद्भासित किया है कि सृष्टि के प्रतिपादन में श्रुतियों का तात्पर्य सन्निहित नहीं है। सृष्टि के व्याध से सृष्टा के स्वरूप में मनोनिवेश की भावना से सृष्टि का प्रतिपादन है। इसलिए ब्रह्म को तटस्थ लक्षण लक्षित और स्वरूप लक्षण लक्षित 2 रूपों में ख्यापित किया गया है। जन्माद्यस्य यतः आदि वचनों के अनुसार जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि जिससे संभव है उसी का नाम ब्रह्म है। चरम उपादान अधिष्ठानात्मक उपादान के रूप में ब्रह्म को श्रुतियों ने ख्यापित किया। जगत प्रधान प्रकृति या माया का परिणाम है, ब्रह्म का विवर्त है। परिणामोपादान प्रधान अव्यक्त को माना गया है, अव्यवर्तोपादान ब्रह्म तत्व को माना गया है श्रुतियों में। कल कहा था कि 2 उपादान मानने पर गौरव दोष की प्रसक्ति हो सकती है। दर्शन शास्त्र में लाघव गुण है, गौरव दोष है। एक शब्द बोलने से काम चले तो दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक वाक्य बोलने से काम चले तो दूसरा वाक्य नहीं बोलना चाहिए। एक प्रकरण से काम चले तो दूसरे प्रकरण की उपयोगिता नहीं सिद्ध होती। गौरव दोष है, लाघव गुण है। व्यवहार में तो कहते हैं मैं गौरवान्वित हूँ
लेकिन कहीं कहीं व्यवहार में भी लाघव गुण हो जाता है। रामचरितमानस में अति लाघव उठाए धन लीना। आनंद फानन में भगवान श्री रामभद्र ने धनुष को उठा लिया। जीवन में व्यावहारिक धरातल पर भी लाघव को कहीं कहीं गुण माना गया। लघुता का द्योतक है लाघव, गुरुत्व का द्योतक है गौरव। तो एक एक शब्द पर नियंत्रण होना चाहिए, एक एक वाक्य पर, प्रकरण पर नियंत्रण होना चाहिए। इसका अर्थ है कि बोलने में, लिखने में ध्यान रखना चाहिए कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोषों का सन्निवेश न हो। अव्याप्ति एक ढंग से ना लिखे बोले कि लक्षण जो निर्धारित किया जाए वो लक्ष्य में चरितार्थी ना हो, उसी का नाम अव्याप्ति। लक्ष्य के अतिरिक्त क्षेत्र में भी, अलक्ष्य में भी लक्षण चला जाए तो अतिव्याप्ति कहते हैं। ऐसा लक्षण किया जो लक्ष्य को छू ही नहीं सके, असंभव कहते हैं। तो बोलने में कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से बोलना लिखना बहुत कठिन है। जिनको शास्त्रीय सिद्धांत का ज्ञान नहीं है वही बड़ बोलते रहते हैं। बच्चे तो खूब बोलते हैं, उनके बोलने पर प्रतिबंध भी नहीं होना चाहिए। लेकिन महाभारत में लिखा है कि कितना भी वक्ता उत्कृष्ट हो, कम बोले तो अच्छा है, अधिक बोलेगा तो कहीं न कहीं वाणी में असंगति आएगी। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, इन दोषों में किसी एक या एक से अधिक दोष की प्रसक्ति हो जाएगी। तो यह कहा। नचा तत्कार्य यही था ना, विस्मय भय कंपादय स्वोत्पत्तौ प्रयोजनम अपेक्षन्ते, यह कहा। तो माया चमत्कृति दिखाती है, माया को ही अविद्या कहते हैं। कल कहा गया था कि व्यावहारिक दृष्टि से अविद्या और माया में भेद है। ताकर वेद सुनो तुम दो, माया पर अविद्या दो, तुलसीदास ने लिखा। पंचदशी काल विद्यारण्य स्वामी जी ने तथ्य को उद्भाषित किया है कि ईश्वर की उपाधि माया है, जीव की उपाधि अविद्या है। विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति का नाम माया है, मलिन सत्वात्मिका प्रकृति का नाम अविद्या है। लेकिन माया शब्द भी सिद्ध करता है माँ नहीं जो, या माने जो नहीं जो, अविद्या नहीं जो। इसका अर्थ ये हुआ कि बाध का जो विषय होता है वो व्यावहारिक धरातल पर कितना भी उपयोगी क्यों न हो, अंत में वह तात्विक सिद्ध नहीं होता। जिसका बाध होगा वो तत्व नहीं हो सकता है। बाध का विषय, बाध का अर्थ क्या है? पंचदशी काल विद्यारण्य स्वामी जी ने तथ्य को उद्भाषित किया कि न प्रतीतिस्तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। तयोः का अर्थ है जीव जगतोः। जीव जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। न प्रतीतिस्तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। या रज्जुसर्प की प्रतीति होती है, मरुजल की प्रतीति होती है, सुक्ति रजतादि की प्रतीति होती है, नवनेली की प्रतीति होती है, लेकिन जगत की भी प्रतीति होती है, जीव की भी प्रतीति होती है। परंतु
मिथ्यात्व निश्चय प्रतीति जिसकी होती है और प्रतीति भी हो सकती है। जैसे किसी ने रस्सी को सर्प समझा, अब घन अंधकार छा गया तो सर्प की प्रतीति लुप्त हो गई, लेकिन सर्प दिखा या भाव तो बना ही रह गया और प्रतीति से ही सर्प के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं हो गया। यह अभिप्राय न प्रतीति तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय तयोर का अर्थ हमने क्या जीव जगत है। जीव और जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। मिथ्यात्व निश्चय के बाद प्रतीति हो तो अभी कोई अनर्थ में उस प्रतीति का उपयोग और विनियोग नहीं होता, अभिप्राय है। कहाँ था? हाँ, नीचे से न च तत्कार्य विस्मय भय कंपादय स्वोत्पत्तो प्रयोजन अपेक्षते। कहीं कहीं विस्मय होता है, कहीं कहीं भय होता है, कहीं कंपादि की प्रतीति भी हो जाती है। रज्जु सर्प इत्यादि उदाहरण है। विस्मय भी होता है, कहीं भय की प्राप्ति होती है, कंपादि की प्राप्ति होती है। बिना प्रयोजन के भी यह सब हो जाता है। यह हुआ साचा चैतन्य छुरिता जगत उत्पाद हेतु रीति चेतनो जगद योनि निराख्यायता इत्याह न चेयम परमार्थ विषया इति। यह जो जगत है इसको लेकर कहा गया चैतन्य के समान, चित धातु के समान शाश्वत सत्य नहीं है, क्योंकि जगत का जो कारण है, जगत योनि, वो वास्तव में क्या है? अगर अविद्या को बांधते हैं तो अविद्या तो तत्व ज्ञान से निरस्त हो ही जाती है। यह अभिप्राय है। परमार्थ विषया सृष्टि नहीं है। सृष्टि परिलक्षित है, संगत लगानी पड़ती है कि परमार्थ सत्य है, प्रातिभाषिक है या व्यावहारिकी है या है। बिना प्रयोजन के भी ब्रह्म होता ही है। द्विचंद्र इत्यादि का उदाहरण दिया ही गया। अलात चक्र है, गंधर्व नगर है, ये सब विभ्रम। विषय क्या चल रहा है? भगवान तो आप्त काम है, नित्य मुक्त हैं, कुछ उनका कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्त विशेष नहीं है। फिर भी सृष्टि की संरचना में उनकी प्रवृत्ति क्यों होती है, प्रीति क्यों होती है? यह अभिप्राय। सबका सारांश क्या है? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान का यह स्वभाव है कि वह समय आने पर सृष्टि की संरचना कर देते हैं, स्वयं को ही जीव जगत रूप से उद्भासित कर देते हैं। सृष्टि का आलम्बन लेकर हम शाखा चंद्र न्याय से परमात्म तत्व को जान लें, इसमें तात्पर्य है। कल उदाहरण दिया था और बहुत सा XYZ गणित में कल्पना कर लेते हैं, लेकिन वो कल्पना हमको वास्तव तत्व तक, साध्य तक पहुंचाने में समर्थ हो जाती है।
रेखा गणित आदि में, बीज गणित आदि में मान की कल्पना करके असत का आलम्बन लेकर के सत तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार सृष्टि का आलम्बन लेकर हम सत परमात्मा सृष्टा तक पहुंच जाते हैं। सृष्टि में ही मनोनिवेश से कोई लाभ नहीं होगा। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का कोई आत्यंतिक उच्छेद नहीं होगा, यह अभिप्राय है। न चेयम परमार्थ विषयायति। अब कोई वस्तु है तो संगत लगानी पड़ती है, चूँकि सृष्टि गोचर है, सावयव है, उदय निलय विलय इसका परिलक्षित है, पृथ्वी आदि का, वृक्षादि का, इसलिए इसका कोई ना कोई उपादान कारण होगा, निमित्त कारण होगा। इतना विचित्र जो जगत है उसका निमित्त कारण कोई सर्वज्ञ ही हो सकता है, उपादान कारण कोई सर्वशक्तिमान ही हो सकता है। भगवान को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। निमित्त कारण की दृष्टि से सर्वज्ञ कहते हैं, उपादान कारण की दृष्टि से सर्वशक्तिमान कहते हैं। ईक्षण तो सर्वज्ञ के द्वारा ही होगा। विचित्रता से भरपूर जो जगत है उसकी रचना किसने की? भगवान ने की। जब तक भगवान सर्वज्ञ नहीं होते सिद्ध, तब तक जगत की संरचना भी संभव नहीं। मन से भी अचिंत्य जो जगत है उसकी संरचना करने वाले भगवान के अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता। इसलिए भगवान को सर्वज्ञ का, सर्वशक्तिमान का उपादान कारण भी भगवान ही हैं, सर्वज्ञ का तो निमित्त कारण भी भगवान ही है। सृष्टि का आलम्बन लेकर सृष्टा में क्रम हमने बताया था। पार्थिव प्रपंच वृक्षादि का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक पहुँचे, पृथ्वी का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष जल तक पहुँचे, जल का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष तेज अग्नि तक पहुँचे, मन को पहुँचावे। अग्नि का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष वायु तक मन को पहुँचावे, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक मन को पहुँचावें। गणित की दृष्टि से 5 4 3 2 1 0 कारण और कारण का गुण कार्य में अनुगत होता है। इस दृष्टि से पृथ्वी चरम कार्य है। फलावसानम जगत फल रूप में है। इसमें 5 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। पृथ्वी से उत्पन्न जो वृक्ष आदि हैं इनमें कोई छठा गुण परिलक्षित नहीं होता, इसीलिए इनको अपने पिछले दिनों का पृथ्वी का तारतम्य संघात मानना चाहिए, न कि तत्वांतर परिणाम। क्या वृक्षादि अगर पृथ्वी के तत्वांतर परिणाम होते तो इनमें पृथ्वी की अपेक्षा अतिरिक्त 1 गुण अधिक अवश्य होते हैं, लेकिन वृक्षादि में भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 ही गुण सन्निहित हैं। अपना जीवन भी इस तथ्य को उद्भाषित करता है कि 6 गुण अगर होते तो हमारे आपके जीवन में भी 6 इंद्रियां होती। 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ग्रहण 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। पिछले दिनों हमने बताया कि गुण जो होते हैं वो द्रव्यारूढ़ होकर ही विषय बन सकते हैं। किसी वाटिका में कोई पुष्प विकसित है, उसकी सुगंध हम तक आती है, तो प्रश्न उठता है कि वृक्ष में जो पुष्प है या लता में जो पुष्प है या पुष्प हैं उनका कुछ अंश हम तक पहुंचता है, तो यह अर्थ क्या हुआ? केवल हम तक गंध का नामक गुण की पहुँच है या पुष्प का कुछ अंश भी पहुंचता है? तो द्रव्य रूप रथ पर आरूढ़ होकर ही गुण यात्रा कर सकता है।
तो ये भी समझने की आवश्यकता है कि जब हमको गंध का ज्ञान होता है, कपूर के गंध का, चमेली आदि के गंध का ज्ञान होता है, तो कपूर का अंश, चमेली का अंश जो द्रव्य है वह भी हमारा विषय बनता ही है। अब इस दृष्टि से विचार करें तो जब शब्द का ग्रहण हम करते हैं तो आकाश विषय होगा या नहीं। पिछले दिनों बताया था कि कट कट इस प्रकार के जो शब्द हैं वो पार्थिव माने जाते हैं, पृथ्वी निष्ठ। बुलबुल इस प्रकार के शब्द वारुण माने जाते हैं, जलनिष्ठ, आपोनिष्ठ। भुग भुग इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वायुनिष्ठ माने जाते हैं। और बीसी इस प्रकार के जो शब्द हैं वो वायुनिष्ठ माने जाते हैं। इस प्रकार के शब्द वायुनिष्ठ। और प्रतिध्वनि कोटि का जो शब्द है वह आकाशनिष्ठ माना जाता है। प्रतिध्वनि, एक उदाहरण बताया था ऋषिकेश की तरफ। एक ऐसे गुफा है जिसमें क्षमता है अंतिम शब्द को ही प्रतिध्वनित करे। पंडे लोग उसका लाभ उठाते हैं। देवी जी 100 रुपया दक्षिणा लोगी या 125, 125 या 200। देवी जी क्या करती हैं, अंतिम शब्द का यही प्रतिध्वनि गुफा में होता। अब लोग मोहित हो जाते हैं, भाई देवी जी ने कहा है 125 तो ठीक है, अंतिम शब्द। ऐसे ही प्रतिध्वनि जो है वह आकाश का शब्द है। ऐसे ही अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए तो पंचदशी कार्ड में लिखा है। अब स्पर्श के 5 भेद, रूप के 5 भेद, रस के 5 भेद, गंध के 5 भेद पर विचार एकांत में करना चाहिए। पंचीकृत जो आकाश है उसमें भी गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द होंगे या नहीं। पंचीकृत आकाश में गंध का क्या स्वरूप होगा, ये सब एकांत में विचार करना चाहिए। सुगम अंश जो था पंचदशी कार्ड ने लिख दिया, आगे हम लोग पर जिम्मेवारी छोड़ दी। क्या लिखा उन्होंने सुगम अंश? शब्द कौन है? 5 प्रकार के हैं। पंचीकृत हुआ न पंच। पृथ्वीनिष्ठ शब्द कटकट, काष्ठ इत्यादि पर कुठाराघात करते हैं तो कटकट। जलनिष्ठ जो शब्द है, पानी भरते हैं बुलबुल। अग्निनिष्ठ, आग जलती है भुक भुक। वायुनिष्ठ बीसी। या आकाशनिष्ठ जो शब्द है वो प्रतिध्वनि रूप है। अब स्पर्श पर विचार करें। मान लो पृथ्वी निष्ठ जो स्पर्श कठोर होंगे या नहीं, और जलनिष्ठ जो स्पर्श होगा शीतल मुलायम। अग्निनिष्ठ जो स्पर्श होगा वो दाहक होगा ये। और वायुनिष्ठ जो स्पर्श होगा वो कैसा होगा? तीक्ष्णता का आधारक कैसा। और आकाशनिष्ठ जो स्पर्श होगा वो शून्य बना देगा। ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप भी। अब ये भी विचित्र बात है। कौन सा? पृथ्वीनिष्ठ रूप, जलनिष्ठ रूप, अग्निनिष्ठ रूप। इधर क्या हो गया छांदोग्य के अनुसार? पृथ्वीनिष्ठ रूप कालिमा, काला से काले, काली पृथ्वी का रंग छांदोग्य में काली। और जल श्वेत, ठीक है। और अग्नि लाल रूप। अब वायुनिष्ठ जो रूप होगा वो कैसा होगा? आकाशनिष्ठ जो रूप होगा। अब कहेंगे आकाशनिष्ठ रूप कैसे होगा? पंचीकृत आकाश में तो होगा या नहीं होगा। ऐसे ही रस को लेकर के, गंध को लेकर के विचार करना चाहिए बुद्धि को विकसित करने के लिए। लेकिन ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे विचार करना चाहिए। यह हुआ
साच चैतन्य विच्छुरिता जगत उत्पाद हेतु रीति। चैतन्य से अधिष्ठित होने पर ही मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। गीता। चेतनो जगत योनि निराख्यायता इत्याह। यह चेतन जो है वह जगत की रचना, जगत का मूल है, जगत के योनि है, कारण है। इस प्रकार कैसे मानेंगे? परिणामोपादान मान लेंगे, अव्यक्त को, प्रकृति को, विवर्तोपादान मान लेंगे, परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व को। या परमात्म तत्व से अधिष्ठित प्रकृति ही जगत रचना में समर्थ है। या अब जिनके यहाँ ईश्वर मान्य ही नहीं है, उनके यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण। सांख्यों के यहाँ कौन है? प्रकृति ही मानेंगे। प्रकृति मानेंगे तो तमोगुण की प्रधानता से जो प्रकृति होगी वो उपादान कारण हो जाएगी, और सत्व गुण की प्रधानता वाली प्रकृति निमित्त कारण हो जाएगी। ऐसा तदैक्षत की सिद्धि हो जाएगी सत्व प्रधान प्रकृति को लेकर। अब औश्याम की सिद्धि हो जाएगी तमोगुण को लेकर। लेकिन एक दिन हमने कहा था जड़ वस्तु में जो ईक्षण का आरोप होता है वो गौण होता है। या छड़ी अब तुम पर बरसना ही चाहती है, या किनारा अब टूटना ही चाहता है। या जड़ वस्तु में जो ईक्षण है वो क्या है? गौण है, आरोपित है। अब यह किनारा टूटना ही चाहता है। या इस प्रकार से तो विचित्रताओं से संपन्न जो जगत है गौण ईक्षण का फल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो भगवान है उन्हीं के ईक्षण से जगत की रचना हो सकती है। जड़ निष्ठ जो निमित्त कारणत्व है वो गौण ही है, ये अभिप्राय। न चयम परमार्थ विषया इति भाष्यकार भगवान का वचन है। सृष्टि का आलम्बन लेते हैं लेकिन सृष्टि परमार्थ सत्य नहीं है। हमने कहा परोवरीय क्रम से। परोवरीय शब्द का अर्थ होता है उत्तरोत्तर उत्कृष्ट, उपादेय की अपेक्षा उपादान। मृत्तिके तेव सत्यम, अंत में क्या कहा श्रुति ने? सदैव सत्यम। छांदोग्य उपनिषद क्या है? मृत्तिके तेव सत्यम, मिट्टी ही सत्य है घट आदि की अपेक्षा। फिर आगे घटा मिट्टी की अपेक्षा जल ही सत्य है, फिर जल की अपेक्षा अग्नि ही सत्य है त्रिविधकरण के अनुसार। पैंगी रासोपनिषद का वचन है सदैव सत्यम। सदैव सत्यम, सत्य ही सत्य है। अन्यों में जो सत्यत्व है उपचारित है, अंत में सदैव सत्यम, सत्य ही सत्य है। ठीक। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है तो कहना ठीक है या नहीं? गीता के 17वें अध्याय के अनुसार कहना ठीक है। भगवान सत्य हैं तो ओम तत्सत, ये ओम तत्सत 17वें अध्याय में एक दिन हमने बताया था वेदांत को ठीक से न समझने के कारण भ्रम होता है। अच्छे अच्छे व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, पढ़ने पढ़ाने वालों को भ्रम हो जाता है। वेदांती नाम रूप को मिथ्या मानते हैं। वेदांती तो भगवान के भी तो नाम रूप हैं, तो भगवान के नाम रूप के प्रति पक्षपात किया कि उनको सत्य मान लो। सब कुछ मिथ्या ही है। नाम रूप के पीछे पड़े वो डंडा लेकर सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, उनके नाम रूप को भी मिथ्या मान लो
पंचदशीकार ने कहा ताल ठोकर मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, नहीं तो बस भगवान के भी नाम रूप मिथ्या, ये सब लोग कहने लग जाते हैं पागलपन। परंपरा से ग्रंथों का अध्ययन न होने के कारण ये सब अनर्गल प्रलाप होता। विद्यारण्य स्वामी जी ने क्या लिखा, सत भगवान है या नहीं, सत तो भगवान के जो रूप होंगे, नाम होंगे, किसमें असत होंगे, सत में ही। किसी वस्तु के रूप उसी में अध्यस्त होते क्या, नहीं होते। रस्सी में सर्प अध्यस्त होगा ना, रस्सी में ही कोई भी किसी भी वस्तु के रूप उसी में तो अध्यस्त नहीं होता। अब ब्रह्म की शक्ति परमात्मा की शक्ति में अध्यस्त हो जाए तो किसी भी शक्तिमान के जो रूप होते हैं वो तन्निष्ठ शक्ति में अध्यस्त नहीं होते। अब जगत में भगवान के नाम रूप मिथ्या हो जाए तो पहले रूप को ले लीजिए। किसी भी शक्तिवान का जो रूप होता है, स्वरूप होता है, शक्ति के कार्य में अध्यस्त नहीं होता। तब कहा कि असत में हो जाए, असत में अधिष्ठान होने की क्षमता नहीं। फिर क्या कहा, बिना अधिष्ठान के ही मिथ्या हो जाए भगवान का नाम रूप, सत का नाम रूप। तो फिर क्या कहा उत्तर, दृष्टांता सिद्धि। सार क्या हुआ, जगत के नाम रूप सत्स्वरूप परमात्मा में अध्यस्त हैं। परमात्मा का रूप कहीं अध्यस्त नहीं है। चरम रूप का नाम क्या होता है, स्वरूप। चरम रूप को ही स्वरूप कहते हैं। सत के नाम रूप सत में अध्यस्त नहीं हो सकते। सदाश्रित उसकी शक्ति, प्रपंचोत्पादनी शक्ति में अध्यस्त नहीं हो सकते। सत के कार्य जगत में अध्यस्त नहीं हो सकते। किसी भी वस्तु का रूप उसी में अध्यस्त नहीं होता। तदाश्रित शक्ति में अध्यस्त नहीं होता, तत्कार्य में भी अध्यस्त नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि सत के रूप पहले ले लें, न सत्य में अध्यस्त हैं, सत का रूप न सत्य में अध्यस्त है, न प्रपंचोत्पादनी शक्ति जो सन्निष्ठ है उसमें अध्यस्त है, न कार्यात्मक प्रपंच में जगत में अध्यस्त है। असत में तो अधिष्ठान होने की क्षमता ही नहीं होती। जैसे बंध्या पुत्र आदि किसी का अधिष्ठान नहीं हो सकते, तो निरधिष्ठान विकल्पना नहीं होती। बिना अधिष्ठान के ही मान लें सत के नाम रूप असत संभव नहीं। तब क्या सार निकला, जगत के नाम रूप सत में परमात्मा में अध्यस्त हो सकते, परमात्मा के नाम रूप कहीं अध्यस्त नहीं हो सकते। यहीं तक पंचदशी में है बात, आगे अपनी ओर से करें। लेकिन एक नाम एक रूप क्या हो गया, द्वैत की सिद्धि हो ही गई। इसका उत्तर क्या है, फिर अपनी ओर से देना है कि मिदम या क्या है। जब इस जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती है, या घट है या पट है, तब क्या होता है, नाम रूप की विभाजक रेखा विगलित हो जाती है। नाम रूप से विहीन फिर तत्व मात्र शेष रहता है। अतः द्वैत की निष्पत्ति भी सिद्ध नहीं है। या नाम रूप क्या है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, धर्म सम्राट करपाती जी महाराज। चिदानंद प्रधान, चिदानंद प्रधान भगवान की स्फूर्ति अभिव्यक्ति ही तो नाम है। और सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति रूप है। चिदानंद प्रधान भगवत तत्व परमात्मा तत्व की जो अभिव्यक्ति है वही नाम है।
सदानंद प्रधान जो अभिव्यक्ति है वही रूप है, इसलिए नाम का पर्यवसान ज्ञान में हो जाता है चित्त में, और रूप का पर्यवसान सत में हो जाता है। आनंद दोनों मनोगत हो जाते। सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति का नाम रूप है, चिदानंद प्रधान अभिव्यक्ति का नाम है। अब नाम रूप जो हो गए, ये भेद है क्या? तो फिर भी बाध्य के भेद से नाम में भेद है, क्योंकि जगत सचित, जगत अनित्य, जड़ और दुखप्रद सिद्ध होता है। दुख रूप है, दुखप्रद है, दोनों ढंग से भाष्य में सिद्ध किया गया। जगत क्या है? दुखप्रद भी कह सकते हैं, दुख रूप भी कह सकते हैं। चूँकि अनित्य, अचित और दुख तीन रूपों में जगत उद्भासित है, इसीलिए एक एक रूप का प्रतिषेध करने के लिए सच्चित आनंद कह दिया गया। परमात्मा के तीन नाम क्यों हो गए? जगत अनित्य है, इसलिए परमात्मा को नित्य असत कह दिया गया। व्यावर्त्य के भेद से व्यावर्तक के स्वरूप में भेद न होने पर भी संज्ञा में भेद की प्रसक्ति होती है। जगत अनित्य है तो उसके व्यावर्तन के लिए कह दिया गया नित्य। नित्य को ही सत्य भी कहते हैं। अब वो ऐसा वैशेषिकों के यहाँ नित्य अलग है, सत्य अलग है क्या? अर्थक क्रियाकारिता का जो प्रयोजक होता है वो सत्य होता है, घटादि सत्य हैं, लेकिन नित्य नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो नित्य है वही सत्य है, जो सत्य है वही नित्य है। प्रस्थान भेद से सत्य और नित्य में भेद हो गया। सन घटा, सन पटा, संति आपस्ति भूः, ये सब तो क्या हो गया? इसलिए वैशेषिक क्या कहेंगे? अर्थक क्रियाकारिता की जिससे सिद्धि हो वो सत्य है। अर्थक क्रियाकारिता बने प्रयोजन, जिससे मतलब सिद्ध हो, प्रयोजन सिद्ध हो, सत्य है। हम यजमान से प्रयोजन सिद्ध होता है, यजमान का बाल बाँक करना हो, यह अनुष्ठानी पंडितों का दायित्व है, यजमान का ध्यान रखें। क्या जिससे प्रयोजन की सिद्धि है वो सत्य है। बंध्या पुत्र से तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए सत्य अलग, नित्य अलग। किनके यहाँ? वैशेषिकों के यहाँ। घटादि सत्य हैं लेकिन नित्य नहीं है। लेकिन वेदांतियों के यहाँ जो सत्य है वही नित्य है, जो नित्य है वही सत्य है। सदैव सत्यम पैंगी रहस्योपनिषद आजकल उपलब्ध प्रायः नहीं है। पैंगी रहस्योपनिषद कल परसों हमने कहा था, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार वेद की 1180 शाखाएँ होनी चाहिए, तो उपनिषद भी 1180 होनी चाहिए। आजकल तो उतनी उपनिषदें नहीं है। एक एक शाखा को लेकर एक एक उपनिषद, 1180 शाखाएँ। व्याकरण पर जो महाभाष्य और सूत्र संहिता का अध्ययन करें तो 1131 वेद की शाखाएँ होनी चाहिए। लेकिन ज्यों-ज्यों विकास आधुनिक विधा से होता है त्यों-त्यों दिव्य वस्तुओं का विलोप होता जाता है। दो न वही एक संग भुआला, सब ठठाओ फुलायब गाला। क्या एक कालावच्छेदन ठाका मार के कोई हंस ले और गाल फुला के रह ले, संभव है चक्रवर्ती जी? क्या कहा? एक कालावच्छेदन कोई गाल फुला के हंस ले, गाल फुला के रो ले, ठाका मार के हंस ले। गाल फुला के रो ले, गाल फुला के रह ले, गाल फुला के रह। गाल फुला के रहोगे तो हंस नहीं पाओगे। ठाका मार के हंसोगे तो हंसा ठठायब गालो। दो न हो एक संग भुआला, सब ठठाओ फुलायब गाला के कहीं उलाना दिया। राजन एक कालावच्छेदन ठाका मार के हंसना और गाल फुला के
संभव नहीं यह हो। तो फिर क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसलिए जगत के बारे में कहा गया अंत में सदैव सत्यम, सत्य ही सत्य है, अन्यों में सत्यत्व उपचारित है। यह सदानंद प्रधान, सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति रूप है, चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नाम है। व्यावर्त चूँकि अनित्य, अचित और दुखप्रद सिद्ध हैं, इसलिए व्यावर्तक सच्चित आनंद तीन शब्दों के द्वारा परमात्म तत्व को ख्यापित किया गया है। इसलिए तीनों ही ढंग से पूर्ण लक्षण होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंतम जो है निषेध मुख से है, सत्यम ज्ञानम जो है विधि मुख से है। आनंदम ब्रह्म भी होता है, आनंदो ब्रह्म भी होता है। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। अपने आप में लक्षण पूरा हो गया। सत्य है ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, यह हुआ। अब इस पे भी बहुत गंभीर है। व्यावर्त्य कौन हुआ? विशेषण क्या होता है? इतर व्यावर्त, सजातीय का व्यावर्तन करके विशेष का अनुमापक हो जाता है, ख्यापक हो जाता है। विशिष्ट कब बनता है? विशिष्ट विशेष हो, विशेषण हो, दोनों का संबंध हो, तब जाकर विशिष्ट पदार्थ की निष्पत्ति होती है। तो निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों ने आक्षेप कर दिया विशिष्टाद्वैत पर। गीता के 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, केशव कश्मीरी जी ने। विशेषण जो होता है व्यावर्तक होता है, तो जीव और जगत भगवान के, जगदीश्वर के क्या हैं? विशेषण। अब विशेषण के अतिरिक्त कुछ हो तब वो व्यावर्तक सिद्ध हो। जीव और जगत हो गए भगवान के विशेषण, तो व्यावर्तन किसका करेंगे? जगदीश्वर के विशेषण हो गए। जगदीश्वर का व्यावर्तन कर नहीं सकते, स्वयं अपना व्यावर्तन कर नहीं सकते, अतिरिक्त की सिद्धि होती नहीं। तो तुसी प्रेमलाल बताओ पाई जी व्यावर्त्य कौन होगा? व्यावर्त्य नहीं है। विशेषण जो होता, पाई जी बने भाई की गल है, पाई जी तुसी दसो प्रेमलाल कितने रहंदे तो विशेषण जो होगा इसका व्यावर्तक होगा यह। और दक्षिण भारत में हम यात्रा करते थे, कई कई सरदार जी होटल 2-2 दिनों का भूखे रहते थे। की गल है पाई जी, लट्टू पट्टू लोटपोट हो जाते थे। आओ आओ तुसी प्रेमलाल भोजन करो। फिर मैं कहता मैं तो अभी ब्रह्मचारी हुआ, ब्राह्मण ही हूँ, भोजन तो बना सकता हूँ, होटल का भोजन नहीं करता। ले लो आटा वाटा बना लो, कंडे आदि व्यवस्था। एक ही वाक्य में रह जाते थे। भाषा का ये महत्व है। तो हमने क्या कहा? व्यावर्तन किसका करेगा? सत्यम। फिर अब बौद्धों का कहना है, अब शास्त्र तो शास्त्र चलता है, बौद्धों का क्या कहना होता है? बौद्धों का कहना है कि सत्यम ब्रह्म, विशेषण जो होता है व्यावर्तन करने के बाद अपनी शक्ति को खो देता है। तो सत्यम ब्रह्म कहने पर असत्य का व्यावर्तन कर दिया। सत्यम ब्रह्म विशेष को ख्यापित करने की योग्यता ही समाप्त हो गई। ज्ञानम ब्रह्म कहा तो अचित का व्यावर्तन कर दिया। अब विशेष को ख्यापित करने की उसमें क्षमता ही नहीं रह गई।
आनंदम ब्रह्म कह दिया, आनंदो ब्रह्म कह दिया तो दुख का व्यावर्तन करने में ही विशेषण की सारी शक्ति समाप्त हो गई। तो फिर शंकराचार्य ने क्या लिखा, विशेषण जो होता है, अब वो नील कमल कहेंगे तो रक्त कमल इत्यादि सजाती जो अन्य कमल हैं उनका व्यावर्तन हो गया ना नील कमल कहने पर, नील उत्पल नील कमल कहने पर। नील सरोवर नीलमणि नील निर्धर श्याम लाजत तन को शोभा मेरा की कोटि कोटि सत्काम। क्या तो शंकराचार्य ने लिखा, व्यावर्तक ही नहीं होते, अपने लक्ष्य के समर्पक भी होते हैं विशेषण। सत्यम कहने पर असत का व्यावर्तन ही सत्य विशेषण नहीं करता, लक्ष्य का विशेष का समर्पक भी होता है, इसलिए दोहरी शक्ति से युक्त होता है विशेषण। क्या कहा, बोलो भाई। बोल देंगे, पूना है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि विशेषण केवल इतर व्यावर्तक नहीं होता है, विशेषता का ख्यापक भी होता है। जैसे नीलोत्पल में नील अतिरिक्त अन्य कमलों का भी व्यावर्तक है और नील रंग से युक्त है, इसका बैठिए। विशेष में अगर घुल मिल जाए तब विशेषण होता है। विशेष में नील कमल कह दें तो कमल में नील है या नहीं, समाविष्ट होकर व्यावर्तन कर दिया। जैसे घटाकाश कहें तो यहाँ घट उपाधि है, विशेषण नहीं। तो ये भी हो गया। विशेष में क्या होता है, सन्निहित होकर विशेष से संश्लिष्ट होकर के विशेषण इतर का व्यावर्तक होता है। लेकिन जो उपाधि होती है, घटाकाश आदि कह दिया तो आकाश में संश्लिष्ट होकर नहीं, तो ये इतर का व्यावर्तन तो दोनों ने किया, लेकिन एक उपहित को अन्य से विविक्त तो सिद्ध कर दिया, उसमें समाविष्ट नहीं। कार्य में अनन्वयी होकर के, कार्य में अनुगत होकर ये सब चलता है। हो गया सब है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मय मन शिव संकल्पमस्तु। कहो छत्तीसगढ़ वाले बाल गोपाल, आज क्या पाठ हुआ, एक दो वाक्य बताओ। हाँ, इधर आ गई।